मोदी समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। इंडिया अपने आप को एक सिग्निफिकेंट देखे ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आ चुका है। खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं किसी दूसरे कंट्री का विजिट करते हैं, उस तरीके से इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? सीधी सी बात है उनकी हरकतों की वजह से। और मुझे ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिस्पेक्ट है? इतना मेरी नजरों के आगे से गुजरे हैं। ठीक है, सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई, पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज ए टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है। जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है, तो एक और सेल्फी वायरल हो रही है। लेकिन मुलाकात हुई है मेलोनी एंड मोदी में भी। वो लीडर्स है ना, मेलोनी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। और जो मेलोनी है वो उनको बहुत ज्यादा जो है अपने यानी समझती हैं कि मोदी साहब को, कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं। सभी समझते हैं वैसे तो, कौन नहीं समझता, लेकिन वो जरा कुछ ज्यादा समझती हैं। हमेशा ऐसा ही होता है कि सेल्फी वायरल होती है जिसमें जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लेती हैं। ठीक है, ये वायरल होती है, ये तो हुई। लेकिन इस बार एक और तस्वीर इससे ज्यादा वायरल हो रही, और वो हमें पता ही चलता है कि इस बार जिस पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ पिक्चर ली है वो है ये देखें जी, ये सेल्फी ली है। ये है, आप जानते हैं, गीता गोपीनाथ ने, जो कि डेप्यूटी एमडी हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। उन्होंने इस मर्तबा नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो है वो ये सेल्फी ली है। अब देखें, ठीक है, वो फैन होंगी, वो भी फैन हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ही फैन हो। देखें, ये पता चल रहा है कि गीता गोपीनाथ फैन है मोदी साहब की, क्योंकि वो सेल्फी ले रही हैं, उनके हाथ में मोबाइल जो है वो है और वो तस्वीर उतार रही है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से रिवर्स मार्केट भी है। एक तो पूरी दुनिया से कोई भी चीज़ आप बेचना चाहें इंडिया में बेच सकते हैं, 1.5 अरब की आबादी है। और इसके साथ साथ इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का, हर तरह की, वो IT से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हों वो भी वो बना रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री और क्रॉप्स में, फसलों में, हर चीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है। तो किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है।
कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, यह भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है। इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि द मोर ग्लोबल साउथ conversation is there, America is getting frustrated because अमेरिका को वो सारी की सारी पावर जो है वो देनी पड़ रही है और इंडिया अपने आप को एक सिग्निफिकेंट देखें ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आ चुका होगा, जिसमें आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन इंडिया उसको सरपास कर गया 2022 में। अफ्रीका को देखें, दुनिया की जो 24 बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो दुनिया की 25 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनमें से 24 वहां पे। बचपन से सुनते आए हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया ने जितना यानी कि आगे चले गए हैं पाकिस्तान में। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जब उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भेजे थे, तब भी हम देख, वो जो स्ट्राइक की थी, बालाकोट स्ट्राइक, तब हम फिर भी देख सकते थे कि हम उनका यानी कि मुकाबला कर सकते थे। लेकिन जब अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान अब बहुत लैग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर लैग कर रहा है और इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा आगे चला गया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। ब्राजील में G20 देशों की बैठक हुई। बैठक में दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष रखा और बैठक में भुखमरी और गरीबी के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों पर युद्ध के असर की बात कही। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की भी बात पर चर्चा हुई। ब्राजील के द रियो जेनरियो में हुई G20 देशों की 2 दिवसीय सालाना शिखर बैठक जिन कठिन हालात के बीच हो रही थी, उनके मद्देनजर यह कोई तात्कालिक उपलब्धि दिखा पाने में भले सफल नहीं हुई, लेकिन निरंतरता में देखा जाए तो इससे दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों से जूझने के संकल्प को कमजोर नहीं दिया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों को भारत के नजरिए से जोड़कर जिस तरह से उनके संभावित हल की दिशा स्पष्ट की, वह खास तौर पर ध्यान देने लायक रहा। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा मेजबान ब्राजील की ओर से शुरू किया गया भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता का अभियान, जिसे 80 देशों का समर्थन ही पहले ही मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की खुली वकालत करते हुए इसे नई दिल्ली शिखर बैठक में फूड सिक्योरिटी के लिए अपनाए गए सिद्धांतों पर अमल का प्रयास बताया। भुखमरी और गरीबी के संदर्भ में ग्लोबल साउथ का मसला उठाते हुए पीएम मोदी ने ध्यान दिलाया कि दुनिया में चल रहे युद्धों की वजह से खाद्य तेल और उर्वरक संकटों का सबसे ज़्यादा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है। ध्यान रहे, भारत वैश्विक मंचों में पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ सबसे प्रभावी अंदाज से उठाता रहा है। G20 जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर औपचारिक एजेंडे में हो या
ना हो, ग्लोबल गवर्नेंस की स्थिति को बेहतर बनाने और वैश्विक संस्थाओं में सुधार सुनिश्चित करने के मुद्दे को उठाना जरूरी है। इसलिए है कि कई बड़े देश इन मसलों पर सार्थक चर्चा से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जरूरी है इन वैश्विक संस्थाओं को बदले हालात के अनुरूप ढालने की जिम्मेदारी से आंखें न चुराई जाए। अच्छा है कि पीएम मोदी वैश्विक नेताओं को इस जिम्मेदारी की याद दिलाने से नहीं चूके। कुछ ऐसे ही भी मसले रहे जिन पर बात आगे नहीं बढ़ सकी, खासकर क्लाइमेट चेंज पर। शिखर बैठक की ओर से जारी साझा बयान में क्लाइमेट फाइनेंस को बिलियंस से ट्रिलियंस करने की बात कही गई, लेकिन यह पैसा कौन देगा इस बारे में कोई संकेत तक नहीं दिया गया। यूक्रेन युद्ध और गाजा लेबनान युद्ध पर औपचारिकता निभाने से ज़्यादा की तो G20 बैठक से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बहरहाल ऐसे कठिन दौर में दुनिया की 85% संपत्ति कवर करने वाले G20 देशों का वैश्विक चुनौतियों से आंख मिलाते हुए उनसे निपटने की प्रतिबद्धता बनाए रखना एक ऐसी बात है जो बेहतर भविष्य की उम्मीदों को जिंदा रखती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।